नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास पेशकश चुनावी चुस्की में। इन दिनों देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के उस मैनपुरी में जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है और खुद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हम जानेंगे हमारे साथ मौजूद लोगों से और खासकर इस चाय की दुकान से, जहां ये कहा जाता है कि किसी भी सियासी महकमे की, सियासी क्षेत्र की अगर जानकारी लेना हो तो इससे अच्छा अड्डा कहीं नहीं मिलता। ऐसे में हम चाहेंगे और बात करेंगे कि इस चाय को लेकर शुरू करते हैं चुनावी चुस्की का माहौल, और हम भी इनकी चाय लेंगे और फिर हम बात करेंगे सबसे पहले इन्हीं से। क्या नाम है आपका? महेश। महेश, क्या लग रहा है कि किस तरह चुनाव चल रहा है? बढ़िया चुनाव चल रहा है। कौन जीतेगा यहाँ? मुलायम सिंह। क्यों? बढ़िया आदमी है, सब काम करते हैं अच्छा यहाँ का। हाँ। सब तारीफ है उनकी, बहुत बढ़िया काम होता है यहाँ। सब बात है। जैसा कि आपने सुना कि मुलायम सिंह का गढ़ है और इनका भी कहना है कि यहाँ से इस बार भी मुलायम सिंह यादव जीतेंगे। ऐसे में क्या खास है कि आखिर क्यों इस सीट पर मुलायम सिंह यादव या सपा का दबदबा रहा है, ये जानेंगे हमारे साथ मौजूद और भी लोगों से। सर, अगर बात करें तो लगातार 1996 से मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद बने और कांग्रेस में रक्षा मंत्री रहे, तब से लगातार ये सीट सपा के पास है। क्या कारण है? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण और मुलायम सिंह यादव द्वारा कराए गए विकास कार्य, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी वजह से आम आदमी उनसे जुड़ा हुआ है और उनको ही सपोर्ट करता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह आपने देखा कि 26 साल बाद बसपा सुप्रीमो मायावती गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव के समर्थन में मैनपुरी में सभा की है, ऐसे में जो गठबंधन है ये कितना भारी पड़ने वाला है बीजेपी? ये बहुत भारी पड़ेगा और यहाँ से सपा की ही सीट निकलनी है। और जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने यहाँ पर विकास किया है, सपा के टाइम पर ही मैनपुरी में विकास होता है और कोई पार्टियां जो है विकास नहीं कराती हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है जिसकी वजह से आज सड़कें हैं, लाइटें हैं, सैनिक स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफी कुछ उन्होंने दिया है इस मैनपुरी को। बीजेपी कहती है, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि वो विकास करते हैं, मोदी जी का विकास नहीं है। मैनपुरी के अंदर उनका कोई ऐसा विकास नहीं है, कोई ऐसा विकास ऐसा नहीं है जो किया हो अभी तक। जो भी काम हो रहे हैं वो सपा के टाइम पे जितनी भी वो थी स्वीकृत योजनाएं थी वो उन्हीं के टाइम की हैं। सपा के टाइम की, बीजेपी के टाइम की कोई ऐसी योजना नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि जो भी आज मैनपुरी में देखने को मिलता है उसे मुलायम सिंह यादव की ये देन बता रहे हैं। ऐसे में और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है कि जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि मुलायम सिंह ने ही विकास किया, क्या और सरकारों में मैनपुरी का विकास नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची? यहाँ तो मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी विकास हुआ, अखिलेश जब मुख्यमंत्री रहे तब भी विकास हुआ। लेकिन ये इस समय हमें देश भी देखना है। देश की सुरक्षा जो है इस समय मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। पुलवामा का जो अटैक हुआ उसके 13वें दिन उन्होंने हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद जो हमारा पायलट जो है पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। वर्ल्ड में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन में हमारा अभिनंदन लौट के आया। इसलिए देश को भी सुरक्षित रखना है। यहाँ तो मुलायम सिंह ही जीतेंगे, उन्होंने विकास किया है, लेकिन वैसे सरकार बनेगी मोदी जी की। जैसा कि आपने सुना कि जीतेंगे मुलायम सिंह यादव, लेकिन सरकार बनेगी मोदी की, क्योंकि उन्होंने विकास किया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या कारण है कि यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं और क्या नहीं। स्थानीय मुद्दे जरूर है कि विकास का जो मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, जब विकास कराया उन्होंने मुलायम सिंह ने, उनकी सरकार ने, उनका अखिलेश ने भी बिजली को लेकर के, जो लाइटिंग का लेकर के, जो अंडरग्राउंड लाइट जो है यहाँ केबल बनी हुई वो रामपुर और उत्तर प्रदेश में और यहाँ है मैनपुरी में तो कुछ है। लेकिन एजुकेशन सेंटर भी खोले, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन एक है कि यहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ है, इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार का एक प्रॉब्लम है। इस पर मुझे लगता है ध्यान अपेक्षित नहीं दिया गया। लेकिन चूंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, उस सतत प्रक्रिया में ये बातें उनके जहन में होंगी। लेकिन फिलहाल अभी जरूरत है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लेकर के तो वो सारी जो सरकार आए वो इसके लिए, यद्यपि सपा सरकार ने जरूर इस पर थोड़ा सा विकास को लेकर काम किया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी थोड़ा सा देखना बाकी है।
एम्प्लॉयमेंट के लिए देखना होगा, क्योंकि अभी तक एम्प्लॉयमेंट को लेकर सपा सरकार द्वारा या खुद कहें कि जो सपा का परिवार है उसके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सपा के सांसद रहे और खुद यहाँ से सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव हैं, बहन जी ने रैली की है, क्या उसका असर पड़ेगा? काफ़ी असर पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। मैनपुरी जनता के लिए गर्व से कहना चाहिए, जो आज आप यहाँ खड़े हैं, रबड़ की सड़क बनी है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले माननीय अखिलेश जी ने जो एलईडी लाइट मैनपुरी जनपद को यहाँ लगवाई, सबसे पहले। जितना ही विकास हुआ है सब मुलायम सिंह के जमाने में हुआ। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि सपा सरकार में ही मैनपुरी का काम हुआ है, बीजेपी सरकार में विकास तो दूर, उनकी सुनी तक नहीं जा रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जाने क्या लगता है कि किस तरह का इस बार माहौल है। माहौल पूरा महागठबंधन का बहुत जोरों पे है। महागठबंधन की वजह से लोग घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड और बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे इस बार। मुलायम सिंह की अगर बात करें तो कितनी चुनौती है, बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है प्रेमसिंह शाह के, कितनी टक्कर? मैनपुरी में तो कोई मुकाबला नहीं है नेताजी का। नेताजी बहुत ही रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि मैनपुरी में तो मुलायम सिंह यादव का कोई मुकाबला नहीं है, अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? मुलायम सिंह विकास का कराया, इसलिए जो सामने देख रहे बस स्टैंड, ऐसा बस स्टैंड उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, इसलिए मुलायम सिंह ही जीतेंगे यहाँ से। आप क्या मानते हैं? ये बिल्कुल सही है। मैनपुरी में जो भी काम हुआ है सपा के कार्यकाल में ही हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, जो भी कुछ हुआ है वो सपा के कार्यकाल में ही हुआ। लेकिन आरोप ये भी तो लगता था कि जो बिजली आती थी वो सिर्फ 4 ही जिलों में जाती थी, 5 जिलों में जाती थी। लगातार बीजेपी वाले आरोप लगे, उसके बाहर तो नहीं पहुंची ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि आरोप लगा हो। अब देखिए साहब, अपने घर को तो हर आदमी सुरक्षित करता है, अपने घर को तो हर आदमी अपने घर के लिए पहले सोचता है, उसमें गलत क्या है अगर ऐसा है तो? क्योंकि उन्होंने अपने घर को विकास किया है, घर को सुरक्षित किया है, तो इस बार क्या लगे, घर भी उनको सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा? नहीं, घर 100% सुरक्षित करेगा। सपा की सीट यहाँ से निकल रही है, लेकिन मेरा एक निवेदन है इसके साथ। बहुत विकास हुआ सपा में, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैनपुरी को किसी बड़ी इंडस्ट्री की आवश्यकता है, वो यहाँ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो आदमी बेरोजगार है तो अपराध है। अपराधों को अगर कम करना है तो बेरोजगारी दूर करनी पड़ेगी, तो इसके लिए कोई इंडस्ट्री लगवाना मैनपुरी में बहुत जरूरी है। जो भी जीते, यहाँ से मुलायम सिंह यादव जी निकल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी मैनपुरी के बारे में, रोजगार और इंडस्ट्री के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है चाचा, आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है, क्या रहेगा? नहीं, यहाँ पे माहौल वाली बात है। यहाँ का इलेक्शन हमेशा से एक तरफा रहा है और रहेगा, क्योंकि ये यादव बहुल सीट है, तो यहाँ पर ना कोई माहौल है ना कोई इलेक्शन है। तो यहाँ के लिए तो कोई सारी बातें बेमानी है, जिस तरीके कुछ भी कहना। जैसा कि आपने सुना और ये सच भी है, अगर मैनपुरी की सियासत की बात करें, सियासी समीकरणों की बात करें, तो यहाँ पर 35% यादव मतदाता है और करीब 2.5 लाख जो हैं वो शाक्य हैं। तो यही कारण है कि लगातार 96 के बाद से सपा परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है और एक बार फिर मुलायम सिंह यादव मैदान में हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर इस बार वोट होगा? यहाँ तो विकास का ही मुद्दा है। मुलायम सिंह ने बहुत विकास किया है, उसी मुद्दे पे ही वोट डलेगा और एक तरफा चुनाव होगा यहाँ, क्योंकि ये जातिगत समीकरण यहाँ ऐसे हैं कि यहाँ कोई दूसरा जीत भी नहीं सकता है। यहाँ सैफई परिवार का दबदबा है और सैफई परिवार ही हमेशा, कभी मुलायम सिंह, कभी तेज प्रताप, कभी धर्मेंद्र यादव, उन्हीं का सबका दबदबा चलता रहता है, वही सब जीतते हैं। एक ही परिवार जीतता है, दूसरे को कभी यहाँ मौका ही नहीं मिलता है। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने जो विकास किया, और ये सच भी है कि अगर मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर सपा सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, सैनिक स्कूल बनाया गया और भी तमाम, बिजली की बात कर रहे थे लोग। और लगातार यही कारण है कि खुद बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि अखिलेश और मुलायम ने अगर कहीं काम कराया है तो सैफई और मैनपुरी में कराया, उनसे, उनके परिवारों से जुड़े जिले से कराया। और यही कारण है कि यहाँ के लोग भी उस विकास कार्य को मानते हैं और उनका सपोर्ट करने की बात करते हैं। फिर भी हम जानेंगे कि सर, इस बार देखा जाए तो गठबंधन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है मोदी सरकार से निपटने की? बहुत बड़ी चुनौती है और गठबंधन ही जीतेगा और कोई नहीं। लेकिन लगातार अगर बात करें तो मोदी हो या फिर बीजेपी हो, वो दावा कर रहा है कि गठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया।
ये दो दलों का नहीं लोगों का मेल हुआ है? देखिए, अभी हाल ही में पिछले जो उपचुनाव हुए उन्होंने काफ़ी कुछ स्थिति स्पष्ट कर दी है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। जहाँ तक मैनपुरी के परिप्रेक्ष्य में आप सवाल पूछें तो विकास के बारे में तो सारे लोग बता ही रहे हैं। उसके साथ साथ मुलायम सिंह के साथ एक सहानुभूति भी है, क्योंकि वो उम्र के इस पड़ाव पे हैं और जैसा कि आज कहा भी गया कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव हो, तो इसकी वजह से भी लोगों का थोड़ा झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा है और ये झुकाव जो है वो हार जीत के अंतर को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो जैसे कि आपने सुना कि मुलायम सिंह ही वो नेता हैं जिन्होंने मैनपुरी को कभी नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि मैनपुरी भी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस उम्र में भी उन्होंने इस जनसभा को संबोधित किया, खुद मंच पर आए, और क्योंकि 26 साल बाद उनके समर्थन के लिए उनकी धुर विरोधी बसपा सुप्रीमो मायावती उनके लिए रैली करने आई थी, इसीलिए मुलायम सिंह ने खुले दिल से बसपा सुप्रीमो मायावती की भी तारीफ की। लेकिन इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी को दिल्ली से जोड़ने के लिए उन्होंने काम किया, अब मैनपुरी के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उनको दिल्ली तक पहुंचाएं। क्या लगता है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो उन्होंने एक टारगेट के लिए कहा है कि जैसा कि आज की रैली में उन्होंने कहा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं और सबसे ज़्यादा उनकी जीत होनी चाहिए, ये उनका टारगेट है। यही अखिलेश का मैसेज था इस बात में। बात ये है कि मुलायम सिंह का निश्चित तौर पर, जैसे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि सिंपैथी की बात है, उनको सिंपैथी मिल रही है निश्चित तौर पर, क्योंकि उनकी जो शारीरिक जो उनका जो ढांचा है इसमें थोड़ा सा रुग्ण है, और वो मुझे लगता है कि आखिरी चुनाव होगा जिस तरीके से वो उनका पॉलिटिकल करियर का, शायद वो चुनाव न लड़े या राज्यसभा में जाए, वो एक अलग बात है। तो एक सिंपैथी उनके साथ निश्चित तौर पर काम कर रही है। हो सकता है कि जो साइलेंट बीजेपी का मतदाता चाहता है मोदी को केंद्र में, लेकिन वो यहाँ पर लोकल लेवल पर मुलायम को चाहता है, तो ये भी फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। ये एक अद्वितीय यूनिक फैक्टर इस जिले में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भले ही ना काम कर रहा है। इस बार उन्हें एक अलग वोट भी मिलेगा जो उन्हें संसद में इस बार उन्होंने कहा है मोदी जी से कि आप ही प्रधानमंत्री बने, आपके प्रधानमंत्री काल में सबके काम हुए, इसलिए इस बार बीजेपी का भी वोट, साइलेंट वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, क्योंकि नेताजी का समर्थन मोदी जी को मिल गया। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से संसद में मुलायम सिंह यादव ने खुले दिल से मोदी की तारीफ की, और यही कारण है कि उस तारीफ के चलते बीजेपी के समर्थकों में भी कहीं ना कहीं ये उनके दिल में है कि ये जो चुनाव है ये नेताजी का आखिरी चुनाव हो सकता है, ऐसे में इस बार उन्हीं को समर्थन करना है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। अगर रोजगार की बात करें तो क्या क्या विकास किया गया, क्या क्या अवसर मुहैया कराए गए? जैसे रोजगार की बात किया जाए तो फिर अभी तक तो जो उनका था मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन, वो काफ़ी बढ़िया लगा हम लोगों को। घर घर शौचालय हो गया, और जैसे और आवास वाला योजना, 5 लाख वाला ये जो योजना आया हुआ है गरीब लोगों को इलाज के लिए, ये सब काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। और जो वहाँ वाला जो आतंकवादियों वाला हम हुआ, ये सब लेके मोदी जी बहुत चर्चा में है, और मोदी जी को ही हम लोग वोट करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि लोग भले ही ये कह रहे हो कि स्थानीय मुद्दे पर मुलायम सिंह का समर्थन होगा, लेकिन अगर बात राष्ट्र की आएगी तो कहीं ना कहीं वो मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। अगर इस बार का चुनाव देखा जाए या ओवरऑल मैनपुरी के साथ ही साथ जिस तरह आपने देखा कि सपा बसपा रालोद एक मंच पर है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उनके समर्थन में रैली की, क्या गठबंधन बीजेपी को मात दे पाएगा? नहीं, मात पे नहीं दे पाएगा, मात नहीं दे पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी का जो है ऑल ओवर वोट बहुत ज्यादा है, इनका वोट थोड़ा है। आपको क्या लगता है कि क्या गठबंधन बाहरी सीटों पर मैनपुरी को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या बीजेपी को मात दे पाएगा, मोदी को मात दे पाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। गठबंधन फेल रहेगा? गठबंधन फेल रहेगा। आपने सुना कि भले ही ये लोग मैनपुरी के हों, मैनपुरी के मुलायम से का खासा लगाव रहा है, ऐसे में ये मुलायम का तो समर्थन करते हैं, लेकिन अगर गठबंधन की बात करें, जिस तरह दावे भी किए गए गठबंधन की रैली में कि गठबंधन इस बार 80 में से 70 सीट हासिल करेगा, ये उस बात को मानने को तैयार नहीं है। और शायद और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि सर, अगर सियासी समीकरणों की बात करें या और लोगों की बात करें तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा? 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं पूरे यूपी में। गठबंधन बहुत भारी पड़ेगा। वहाँ पे एक तो सपा का जो परंपरागत वोट है और बसपा का जो परंपरागत वोट है वो इकट्ठा वोट जाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सपोर्ट किया था, सभी ने सपोर्ट किया था, युवाओं ने, व्यापारियों ने, सबने किया था, एक संभावनाएं देखी थी।
लेकिन मोदी जी ने इन संभावनाओं पर सबसे बड़ा पानी फेर दिया है। जुमलेबाजी कर करके, झूठ बोल बोल के अब सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या ये अच्छी राजनीति है? सेना के नाम पर तो किसी को वोट नहीं मांगना चाहिए, विकास पर वोट मांगना चाहिए। इन्होंने कहा था स्विस बैंक में 3 लाख करोड़ रुपया जमा है, वहाँ से हम लेके आएंगे और भारत को एक नई सोने की चिड़िया कर देंगे। अब 3 लाख करोड़ में से 3 रुपया भी नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मैनपुरी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे उद्योग नहीं है। सरकारें आई गई लेकिन सबने वादे करे, लेकिन यहाँ पे अगर एक उद्योग खुल जाता तो यहाँ पे युवा बेरोजगार नहीं रहता। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही बेरोजगारी है। अगर एक फैक्ट्री खुल जाए तो यहाँ का लड़का 20,000 लड़का यहाँ पे रोजगार कर सकता है। जैसा कि आपने सुना कि जिस रोजगार के मुद्दे को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार को घेरते नजर आते हैं, वही मुद्दा सपा संरक्षक मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र में उठ रहा है कि विकास तो कराया, लोग मानते हैं, लेकिन रोजगार का कोई साधन आज भी नहीं हो सका है। कई बार सरकार आई, ऐसे में सर सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से मोदी पर निशाना साधा, कहा कि मुलायम सिंह यादव ही असली पिछड़े हैं, मोदी फर्जी पिछड़े हैं, वो नकली पिछड़े हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? अब ये तो पता नहीं मोदी असली हैं या नकली हैं। अब उन्होंने अपना क्या सोच के ये बात कही और उनके पीछे क्या कारण रहा, इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों का यहाँ मैनपुरी के चुनाव पे, खास तौर से मैनपुरी के चुनाव पे इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। वोटर अपना मन बना चुका है और वो जहाँ तय कर चुका है वहाँ मतदान करेगा। कि सर क्या माहौल चल रहा है कि कौन भारी है किस पर? बीजेपी भारी है, मोदी जी भारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए, देश उनके हाथ में सुरक्षित है। बाकी तो ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं, चाहे कितना गठबंधन कर ले मोदी को नहीं पा पाएंगे। मैं भाई साहब से यादव हूँ सैपाई का, लेकिन ये मोदी को नहीं पा पाएंगे। मोदी देश के लिए काम कर रहा है, मोदी ने जो आज तक काम किया कोई सी नेता नहीं कर पाया, तो मोदी को कौन पा पाएगा? कोई नहीं पा पाएगा। कितना ही गठबंधन कर ले, कितना ही गठबंधन करें, ये मोदी को नहीं पा पाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि भले ही मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के लिए काम किया हो, लेकिन मोदी ने देश के लिए काम किया है। ऐसे में मोदी को मुकाबला कर पाना, उनको मात दे पाना गठबंधन के बस की बात नहीं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि सर जिस तरह का सियासी माहौल है, क्या लगता है आपको कौन भारी नजर आ रहा है? ऐसा है, भारी तो मोदी है, क्योंकि मोदी ईमानदार हैं और विकास के नाम पर हर पार्टी लूट करती है। ये अंडरग्राउंड बना दिया है, इसका बिल और देना पड़ेगा। गरीब आदमी 800-900 रुपए कहाँ से देगा साल? और ये सिविल लाइन चलेगी नहीं। तो जो भी पार्टी विकास करती है तो पहले अपना पेट भरती है, उसके बाद विकास होता है। तो अगर आप, जैसे कि आपने कहा, एक तरफ कहा जा रहा है कि काफी विकास हुआ मैनपुरी में, सीवर लाइन है, बिजली है, या कई इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, लेकिन फिर ये भी आ रहा है कि भ्रष्टाचार भी, भ्रष्टाचार। चुनाव तो मोदी ही जीतेंगे और भाजपा ही जीतेगी, दोबारा फिर प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, क्योंकि मोदी ही सच्चे ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, जिन्होंने देश के लिए कार्य किया है। तो फिर मैनपुरी के बारे में क्या ख्याल है? मैनपुरी में मैनपुरी में विकास कार्य किया है समाजवादी पार्टी ने, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा। आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि जो मुलायम सिंह जो है मैनपुरी के लिए काम करते हैं, वो योगी जी कभी नहीं करते हैं, क्योंकि योगी जी के पास अपने ही काम से फुर्सत नहीं है, तो यहाँ कहाँ देखेंगे लोग। सब लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं मुलायम सिंह जी का, एक तो व्यक्ति आदमी बढ़िया है और प्लस उनके जो बालक जो है अखिलेश यादव, वो पढ़ा लिखा इंसान है। कुछ लोगों की राय है कि भले ही उन पर बात किया जाए, लेकिन योगी सरकार ये दावा करती हो कि उत्तर प्रदेश में उसने अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं, लेकिन मैनपुरी के लोग ये मानने को तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि अगर मैनपुरी का विकास हुआ है तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव ने कराया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है कि मायावती ने जिस तरह की अपील की है, उसके बाद कितना चेंज देखने को मिलेगा गठबंधन? चेंज तो इसलिए मिलेगा, यहाँ पर जो है जात पात की लड़ाई है, जात पात का वोट है। आप कितना भी काटना चाहो नहीं कटेगा। यहाँ बदमाश से बदमाश को खड़ा कर दो आप, वो जात से जीत जाए। जात पात का वोट है। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि भारत भर में प्रधानमंत्री होना चाहिए तो अखिलेश यादव होना चाहिए, वरना कोई हो नहीं। क्यों? क्योंकि अखिलेश भैया ने जो किया है वो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है और कोई योगी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बाबा है, ये क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जो अखिलेश भैया, मेरे हिसाब से अखिलेश भैया को आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह का विकास की अभी मैनपुरी में जरूरत है? यहाँ की आप बात छोड़िए, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, ये तो कन्फर्म है। और यहाँ तो
जनता जीतेंगे ही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ से तो मुलायम सिंह यादव ही जीतेंगे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, और शायद यही कारण है कि खुद सपा मुखिया, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी संसद में अंतिम दिन उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, और उन्होंने सभी पार्टियों का ख्याल रखा है और लोगों के लिए काम किया है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो आज भी मैनपुरी में भले ही जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह के प्रति एक अलग तरह का क्रेज दिखता है, उसका क्या कारण है, इसकी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हैं। क्या लगता है कि सर इतना क्रेज क्यों है? किसका सर बताइए? सपा मुखिया मुलायम सिंह का यहाँ पर क्या माहौल? और सर वो पुराने लीडर हैं, केंद्रीय लीडर हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअली तो सर बीजेपी ही सब कुछ है, क्योंकि केंद्र में विकास और जो कुछ उन्होंने जवाब दिए हैं आज दिन तक किसी सरकार ने नहीं दिए, या इंदिरा गांधी ने दिए थे या फिर मोदी जी ने दिए, और कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं आज दिन तक। मैं भी सेना से बिलोंग करता हूं सर, इसलिए मैं सेना की हर दुख दर्द को समझता हूं। लेकिन कहा जाता है कि मोदी जी सेना पर सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जो करता है वो बोलेगा सर। मैं अगर करूंगा तो मैं बोलूंगा, और नहीं करूंगा तो क्या बोलूंगा। मुलायम सिंह भी रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भी सेना के लिए मंत्री, उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए। उन्होंने डेड बॉडी घर पे भिजवाई आर्मी वालों की, उन्होंने अच्छे काम किए। मैं आज दिन तक, मैं आर्मी में नौकरी करता था उस टाइम, अब तो पेंशन आ गया हूँ। उन्होंने भी अच्छे काम किए थे, मैं उनका भी सराहना करता हूँ। और आज सराहना इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो केंद्र में बैठे बहुत ही टॉप काम और वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने काम किया, इतने प्राइज मिले उनको, किसी प्रधानमंत्री को मिले आज तक, बताइए। तो फिर क्यों मैनपुरी में उनका समर्थन नहीं? क्या लगता है कि क्या कारण है कि यहाँ से मुलायम को बोला जा रहा है और केंद्र में मोदी को? अब चुनाव में कुछ रह नहीं गया, एक तरफा चुनाव है, नेताजी एक तरफा जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका क्या कारण है? उन्होंने जितना भी जो कुछ किया, मैनपुरी में जितना भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने किया, यहाँ किसी दूसरी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी समाजवादी पार्टी के ही उसमें बना है। ये आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। जितना विकास हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार, क्योंकि मोदी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। मोदी में कुछ हुआ ही नहीं, 5 साल में हम लोग सब भटक और रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि लगातार उन्होंने काम किए, युवाओं के लिए दावे किए। आपको क्या लगता है कि इस बार जो माहौल है, जो चुनाव में है, कौन भारी रहेगा? मुलायम सिंह यादव, पूरा समाजवादी पार्टी का माहौल है इस बार चुनाव में, और मैनपुरी से कम 5 लाख वोटों से माननीय नेताजी विजयी होंगे। ऐसा क्या कारण है कि मुलायम सिंह ने क्या जादू किया है कि आप लोग लगातार उनके जीतने की बात? जादू कुछ नहीं, आप देख सकते हैं मैनपुरी में जितना विकास हुआ है सब माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी ने किया है। इसी कारण सभी युवा, और इस बार हम लोग काफी भारी मतों से नेताजी को भी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है, कौन टक्कर दे रहा है? यहाँ पे टक्कर किसी की है ही नहीं। माननीय श्री नेताजी यहाँ पे भारी मोहम्मद से, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अगर यहाँ से मैनपुरी चुनाव लड़ने आके वो भी अगर नेताजी के सामने जीत जाते हैं तो मैं जो बताऊंगा वो करूंगा जाके। ऐसे में और भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं जिससे हम बात करेंगे कि क्या लगता है कि इस बार कौन मुद्दे हावी होंगे, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? यहाँ मुख्य मुद्दा ये है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और यहाँ से माननीय नेताजी के जरिए ही सब काम इस मैनपुरी में हुआ है। इससे ज्यादा कोई पार्टी यहाँ काम नहीं करती है, माननीय नेताजी की देन है यहाँ। और हर जगह हर व्यवस्था, जितनी भी, चाहे वो लोहिया पार्क हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जितनी भी सुविधाएं, लाइट से लेके सड़कों से लेके सभी सुविधाएं माननीय नेताजी की देन है। क्या मैनपुरी की जनता तैयार है उनको 5 साल देने? बिल्कुल सर, 5 साल की नहीं 10 साल की जनता देने के लिए तैयार है। आप क्या? किसके लिए सर? मोदी को जिस तरह इन्होंने कहा कि किसी विकास के लिए समय लगता है, मोदी जी भी, बीजेपी भी यही मांग कर रहे हैं। मोदी सर 5 साल रहे हैं, अगर मोदी चाहे तो कम से कम अपनी जात को तो करोड़ों में कर सकता है। उसने नहीं किया। नहीं, तालियां। उसने नहीं किया। अगर वो चाहे तो अपनी जात को करोड़ों में कर देगा, नहीं किया। यही उसकी तारीफ है। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का ये मानना है, क्योंकि ये सपा का गढ़ है और खुद यहाँ से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा भी जा रहा है कि ये मुलायम सिंह यादव का अंतिम चुनाव होगा, और ये भी कह रहे हैं कि कम से कम मुलायम सिंह यादव 5 लाख वोटों से जीतेंगे। और यही भरोसा खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मैनपुरी की जनता से जताया है कि जिस तरह उन्होंने मैनपुरी को दिल्ली से जोड़ा है, अब मैनपुरी की जनता भी उन्हें दिल्ली तक पहुंचाने का काम करे।
आज चुनावी चुस्की के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर किसी नए शहर में चलेंगे और वहां देखेंगे कि क्या चल रहा है, वहां का सियासी समीकरण क्या है, उस जिले का सियासी माहौल। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ मुलायम सिंह, मैं